You are a star in the world, and I express the gratitude. Thank you very much. नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की आन बान शान और एक बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर एस जयशंकर। जी हाँ, डॉक्टर एस जयशंकर न केवल भारत में मशहूर हैं बल्कि उनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो कि भारत का इतना कट्टर दुश्मन है, और वहाँ के लोग भी हमेशा भारत के बुराइयां करते रहते हैं, मैक्सिमम लोग। लेकिन इसके बावजूद जो डॉक्टर एस जयशंकर की फ़ैन फॉलोइंग है वो पाकिस्तान में भी है। जब पाकिस्तान में, इसका मतलब उनको पूरे दुनिया में ही, मतलब जब दुश्मन उनको मान रहा है, उनका लोहा मान रहा है, यानी कि पूरी दुनिया ही उनका लोहा मान रही होगी। आपको याद होगा पिछले कुछ साल पहले या महीनों पहले जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी जी के लिए कहा था, यू आर द बॉस। आपको याद है ना? ठीक इसी तरह कल एक मीटिंग में जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं और यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, वहाँ उन्होंने कल डॉक्टर एस जयशंकर को कहा, यू आर द स्टार ऑफ द वर्ल्ड। ये कितनी खुशी देने वाली चीज़ होती है हम भारतीयों के लिए। जब डॉक्टर एस जयशंकर, मोदी जी या XYZ किसी भी भारतीय की कुछ तारीफ़ होती है तो हमें अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन किसी की भी ये तारीफ़ दुनिया कब करती है? जब उसने ऐसे काम किए हों। लेकिन मोदी जी और एस जयशंकर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि मोदी जी किसी भी कंट्री में जाके उनको डायरेक्ट सुना नहीं पाते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि मोदी जी इंडिया को रिप्रेजेंट, मतलब इंडिया के हेड हैं, वो पीएम है, और पीएम एक दूसरे देश में जाके दूसरे देश को ऐसे मतलब टॉन्टिंग वे में कुछ बोल नहीं सकता। जबकि एस जयशंकर को थोड़ा वो लिबर्टी मिल जाती है क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये है। तो जब वो दूसरे देशों में जाते हैं, ख़ासतौर से यूरोप में, आपने पिछले कुछ सालों पहले एक उनका स्टेटमेंट जो बहुत वायरल हुआ था सुना होगा, जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप रशिया यूक्रेन वॉर में आप रशिया से ऑयल ख़रीदो, गैस ख़रीदो, ये वो, तो आप यूरोप को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? उस समय जयशंकर ने उनकी बोलती बंद करा दी थी, ये कह के कि आप पुरानी सदियों में जी रहे हो। आपको ऐसा लगता है, आप इस ड्रीम में हो, इस फैंटेसी वर्ल्ड में हो कि आपको ऐसा लगता है कि यूरोप की जो समस्या है वो पूरी दुनिया की समस्या है। लेकिन जो पूरी दुनिया की समस्या है, यानी कि खासतौर से साउथ एशिया की, इंडिया, पाकिस्तान या XYZ साइड के जो भी कंट्रीज़ हैं, उनकी जो समस्या वो उनकी खुद की समस्या, वो यूरोप की समस्या नहीं है। ये एक ऐसा वायरल स्टेटमेंट था जिसके लोग दीवाने हो गए। पाकिस्तान में लोग इस सेंटेंस को अपने बातों में, वाक्यों में कहते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर हो तो ऐसा जो दूसरे देश में जाके दूसरे की बोलती बंद करा दे। ठीक इसी प्रकार कल एक इंसिडेंट और हुआ। जब जयशंकर जी को स्टार कहा गया, वो बाद का सेंटेंस है। उससे पहले का जो कन्वर्सेशन चल रहा था, उनका इंटरव्यू टाइप चल रहा था, उसमें उनसे पूछा गया कि आप ब्रिक्स के मेंबर क्यों हैं और इसको आप क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है या इसको बनाने की ज़रूरत क्या है? उस पर डॉक्टर एस जयशंकर का इतना बढ़िया जवाब था कि हर इंडियन की या साउथ एशियन कंट्रीज़ की, जिनको समझ में आती हो उनकी बात हिंदी में या फिर ट्रांसलेट करके वो समझ सकें, वैसे तो इंग्लिश में कहा, तो जिन्हें इंग्लिश समझ आती है वो समझ जाएंगे कि उन्होंने कितना अच्छा कहा कि आप ब्रिक्स का नाम ले रहे हो कि हमें क्यों उसमें शामिल होना चाहिए या उसको क्यों बनाना बढ़ाना चाहिए। The BRICS. Why this club? And do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7, and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. You know. आप जिस तरीके से, मतलब सबसे पहले उनका सेंटेंस था, जिस तरीके से आपने G7 एक क्लब बनाया हुआ है और उसमें हमारे को शामिल नहीं कर रहे हो, उसी तरीके से हमने भी अपना एक
क्लब बनाया हुआ है जिसका नाम ब्रिक्स है। और ब्रिक्स बनाने का कारण यह है क्योंकि आपने G7 और G20 जो आपके क्लब्स हैं यूरोप के, अमेरिका के, उसमें आप अपनी मनमर्जी से कंट्रीज़ चुनते हो, जबकि जो हमारा ब्रिक्स है उसमें हम जो उभरती हुई कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर से इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन सब के उन्होंने नाम लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि रशिया हालांकि उभरती हुई नहीं है, वो उभर चुका है, चाइना भी लगभग उसी कैटेगरी में, लेकिन बाकी की जो 3 कंट्रीज़ हैं वो उभरती हुई शख्सियतें, उभरती हुई कंट्रीज़ हैं। तो जब आप उनको नहीं पूछ रहे हो तो उनको अपना खुद का एक ग्रुप बनाना पड़ा, इसलिए हमने ग्रुप बनाया ब्रिक्स और इस ग्रुप को हम बढ़ाएंगे भी। इस ग्रुप में हम और कंट्रीज़ को इनवाइट भी कर रहे हैं और हम सबको साथ लेके चलेंगे। ये ग्रुप उन लोगों का है जिनकी आवाज़ आप लोग अपनी आवाज़ नहीं मानते हो, मतलब G7 में नहीं है, G20 में नहीं है, जबकि इंडिया की इकनॉमी इस समय वर्ल्ड्स 5th नंबर पे, जो कि अगले 2 साल में 3rd नंबर पे आ जाएगी। उसके बावजूद इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, उसे केवल इनवाइट किया जाता है गेस्ट, एज अ गेस्ट के रूप में। तो इसलिए हमारे को ये सब बनाने की ज़रूरत पड़ी और हम जितने भी इसमें शामिल हो रहे हैं देश, उन सब को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जयशंकर जी का जो जवाब देने के तरीके हैं वो ऐसे हैं कि उनके दोस्त भी और उनके दुश्मन भी उनकी बातों के कायल हो जाते हैं। जब उन्होंने ये वाला सेंटेंस बोला था, मैंने दोनों क्लिप अपने इस वीडियो में लगाई हैं, आप दोनों को अच्छे से और बार बार देखिएगा। जैसे ही उन्होंने ये अपना सेंटेंस बोला, सारे हॉल में तालियां बज गईं। और दूसरी बार तालियां तब बजी जब उनको दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा कहा गया, सितारा स्टार। तो जयशंकर जी, हेड्स ऑफ टू यू। आप जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी आवाज़ इतने बुलंद तरीके से, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से रखते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है, वो आपको पलट के इस बारे में कोई जवाब नहीं ले पाता। जयशंकर जी की ज़िंदगी, मतलब एज अ फॉरेन मिनिस्टर, इतनी बिजी है। अभी वो 2 दिन की गल्फ़ कंट्रीज़ की जो काउंसिल थी उसकी मीटिंग में गल्फ़ गए हुए थे, रियाद गए हुए थे। रियाद से वो जर्मनी पहुँचे, जर्मनी में मीटिंग करने के बाद वो स्विट्ज़रलैंड पहुँचे और जिनेवा में वहाँ पर उनकी अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं। तो कितना बिजी हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद अगले बंदे के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। कोई भी जवाब, चाहे वो टॉन्टिंग वे में क्यों ना हो, वो हमेशा मुस्कुराते हुए देते हैं। वो उस तरीके की भाषा नहीं बोलते हैं जैसे कि कोई गुस्से में इंसान आमतौर पे बोल लेता है। तो अलग हटके बहुत शानदार व्यक्तित्व है उनका, बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। जब आपको याद होगा SCO की मीटिंग हुई थी इंडिया में, तो बिलावल भुट्टो आए थे पाकिस्तान से, और बिलावल भुट्टो जब वापस गए पाकिस्तान तो उन्होंने वहाँ पर एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि जयशंकर जी से मुझे सीखने की अभी बहुत ज़रूरत है। मैं बिलावल भुट्टो जी को कहना चाहूँगा, सीखने की ज़रूरत हर किसी को हर उम्र में होती है, लेकिन उसकी भी एक उम्र होती है कि आप जयशंकर जी का मुकाबला नहीं कर सकते। उसका रीज़न यह है कि 30-40 साल तो अपनी ज़िंदगी के उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री में एज ए सेक्रेटरी के रूप में दे दिए। जो उन्हें एक्सपीरियंस आया 30-40 सालों में, वो 30-40 सालों का एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलेगा। अब उन्हें जो फॉरेन मिनिस्ट्री में भी लगभग 6-7 साल हो गए, तो 7 साल का एक्सपीरियंस ये। तो जयशंकर जी जैसा जो एक्सपीरियंस है वो मैं कहता हूँ दुनिया के किसी भी फॉरेन मिनिस्टर के पास नहीं हो सकता और ना है। जयशंकर जी अपनी इन्हीं सब काबिलियतों के कारण आज इस शिखर पर हैं। मैं देख रहा था कि जैसे जब लोग बाग किसी के फ़ैन होते हैं तो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो मैं देख रहा था कि जो ट्विटर है, यानी कि जो इस समय एक्स है, फॉर्मर ट्विटर, उस पर जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके नंबर्स बहुत कम हैं। जबकि अगर हम उनकी जो वो रील्स पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, उसमें इतने धड़ाधड़ उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और इतने उनकी शेयर होते हैं लिंक कि कुछ पूछे मत। मेरे को तहे दिल से बहुत पसंद है वो। हालांकि उससे पहले सुषमा स्वराज हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, वो भी बहुत पसंद थी और वो भी पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती थी। लेकिन जयशंकर जी सुषमा स्वराज जी से एक कदम, बल्कि मैं कहूँगा 10 कदम, सुषमा स्वराज जी बाकी फॉरेन मिनिस्टर से 10 कदम आगे थी और जयशंकर जी सुषमा स्वराज जी से 10 कदम आगे। तो हमें अपने ऐसे नेताओं की, जो कि नेता तो वो नहीं है,
मतलब नेता वाली उनमें क्वालिटीज़ नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा देश के अंदर या अड़ोस पड़ोस के जो नेता हैं वो कितने बड़बोले होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और छोटी छोटी कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह इन पर बात करते हैं, जबकि जयशंकर जी इन सब पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। वो जितनी भी बात करते हैं वो इंडिया के भले की होती हैं और इंडिया के सपोर्ट की होती हैं, और सारी बातें वो इंडिया से बाहर इंडिया के सपोर्ट में ही करते हैं। जबकि हमारे देश के कुछ नेता हैं वो जब इंडिया में होते हैं तब तो देश जोड़ो यात्रा निकालते हैं, और जब बाहर चले जाते हैं तो देश तोड़ो बयान देते हैं। तो ऐसे दोगले नेताओं को मेरे जो ये बात है, ये सेंटेंस है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हमें ऐसे नेताओं से बच के संभल के रहना चाहिए। हमें जयशंकर जी जैसे नेताओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं तो चाहूँगा कि जितने भी हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं उन सब जगह पर जयशंकर जी जैसे एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस काबिल लोगों को आना चाहिए। हालांकि अभी भी जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है, यानी कि मोदी जी के जो नवरत्न हैं, वो सब एक से एक शानदार हैं, लेकिन सब पॉलिटिशियन हैं। उन्हें पहले पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, उसके बाद उन्हें अपनी मिनिस्ट्री या फील्ड का एक्सपीरियंस है। जबकि जयशंकर जी को पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है, और उन्हें उनकी फील्ड में कोई बीट नहीं कर सकता। तो मैं एक बार फिर से जयशंकर जी को सलाम पेश करना चाहूँगा। उनके जैसा नेता हमारे देश को बहुत ज़रूरत है, और मैं चाहूँगा कि उनके जैसा नेता जैसे वो हैं वैसी पर्सनैलिटी के हमारे देश के सारे नेता हो जाएं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के। केवल इंडिया की बात करें, इंडिया के फेवर की बात करें, इंडिया के अच्छे की बात करें, ना कि वोट बैंक की राजनीति के लिए छोटे छोटे मुद्दे उठा के लेकर आएँ और लोगों को अंग्रेज़ों की तरह डिवाइड एंड रूल में झोंक दें। वाजपेयी जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था जब उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी, उस समय जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और ये सब चल रहा था, तब उनका एक सेंटेंस बहुत अच्छा था जो बहुत वायरल भी हुआ और आज तक वो बिल्कुल जीवित है कि सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन देश रहना चाहिए। तो इसी लाइन पर, इसी फिलॉसफी पर मुझे लगता है कि हमारे देश के सभी नेताओं को चलना चाहिए कि पार्टी आती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन देश रहना चाहिए। तो सभी नेताओं को ऐसी बातें करनी चाहिए कि देश रहे, उसके टुकड़े ना हों। तो आप जो जनता है वो ज़्यादा समझदार है कि कौन किस टाइप की बातें करता है, तो उन लोगों से बच के रहें। जब इलेक्शन हो तो उन लोगों को वोट बिल्कुल ना दें। वोट आप उन लोगों को दें जो देश की बात करते हैं, देश को आगे लेके चलते हैं, देश का नाम करते हैं। और जब आप देश के बाहर जाते हैं तो उन नेताओं ने जो आपका एक रिस्पेक्ट आपको विदेशों में दिलाई हुई है, उस रिस्पेक्ट की इज्जत करते हुए आप उन्हीं को सपोर्ट करें और उन्हीं की सरकार आप वापस लाएं। तो ये था आज जयशंकर जी के ऊपर मेरा एक छोटा सा वीडियो, और वीडियो की दोनों क्लिप्स मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो तक। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।